जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था और चैप्टर नंबर 6 में 6.1 और 6.2 भी कंप्लीट करा चुका हूं। आज मैं चैप्टर नंबर यानी प्रश्नावली 6.3 स्टार्ट करने वाला हूं और 6.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन बताता हूं कि आखिर में इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। तो देखिए, प्रश्नावली 6.3 को करने के लिए आपको 3 कसौटियां हैं। इन कसौटियों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन कसौटियों को कहा जाता है ना, समरूपता कसौटी। तो देखिए, मैं लिखता हूं समरूपता कसौटी, है ना, समरूपता कसौटी। टोटल ये जो समरूपता कसौटी है, ये टोटल 3 कसौटियां हैं। कितनी है? 3 है। पहला है आपका ए ए ए, है ना। अब ए क्या होता है, ठीक है ना। तो ए का मतलब एंगल एंगल एंगल, है ना, एंगल एंगल एंगल। और एंगल मीन्स होता है कोण। क्या होता है? कोण, यानी कोण, कोण और कोण। तो ये पहला जो है कि समरूपता कसौटी यही है, ए, ठीक है, यानी एंगल एंगल एंगल, यानी कोण कोण कोण। ये कसौटी क्या कहता है कि अगर 2 त्रिभुज हो, कितने हो? 2 त्रिभुज हो। ध्यान से सुनिएगा, अगर 2 त्रिभुज हो, ठीक है, देखिए एक त्रिभुज ये बनाता हूं, ठीक है, और एक त्रिभुज मैंने छोटा बना दिया, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, कहता है ये ए समरूपता कसौटी क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 त्रिभुज हों, और दोनों त्रिभुजों का मैं नाम लिख दूं पहले, ए बी सी पी क्यू और आर। तो ए समरूपता कसौटी क्या कहता है कि यदि 2 त्रिभुज के, है ना, 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, यानी जो ये में कोण बन रहा है ना, ये त्रिभुज का, इसमें का एक कोण, इस त्रिभुज के एक कोण, और फिर दूसरा कोण, फिर दूसरा कोण, तीसरा कोण, तीसरा कोण, अगर ये बराबर है, ध्यान सुनिए, यदि 2 त्रिभुज के संगत कोण, है ना, संगत कोण क्या है? आपस में बराबर हैं। क्या है? आपस में बराबर हैं। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। इनके संगत अनुपात भी, भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। और जब संगत भुजाओं का अनुपात और कोण ये दोनों बराबर हो जाएंगी, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्या है? दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इस बात को समझिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे मान लेता हूँ ये वाला कोण जो है कि ये x डिग्री है, ये वाला y है और ये वाला z है, ठीक है। ऐसे ही इसमें, है ना, मैंने बताया कि संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी ये मान लेता हूँ ये z है, ये y है और ये x है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें भी XYZ था और इसमें भी XYZ है, यानी 2 त्रिभुज के संगत कोण अगर बराबर होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। अतः इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। तो समझिए, अब ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो अब ये देखिए कि इनके भुजाओं का अनुपात कैसे लिखोगे। तो समझिएगा, देखिए,
अगर ये कोण x डिग्री है तो अगर x डिग्री वाला लिख रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि जो इसमें कहा था, मैंने क्या कहा था, अभी आपको बताया था कि ए यानी एंगल 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 यानी तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब क्या था कि जो कोण ए है वो किसके बराबर है, इसमें कोण आर के। कोण ए बराबर कोण आर बराबर कितना डिग्री, x डिग्री। ठीक है, यही ना है, देख लीजिए ए आर के बराबर है और दोनों में x x है। ठीक है, उसके बाद देखिए y यानी कोण b बराबर किसका है, कोण P, तो ये क्या है y डिग्री। ऐसे ही आप देखिए कोण C किसका है, तो कोण Q का है ना। कोण जो C है z का मान, ऐसे Q का मान z है, ये दोनों बराबर यानी z डिग्री है कि नहीं। तो एंगल यही कहता है कि अगर त्रिभुज के है ना दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुज की जो संगत कोण है वो अगर बराबर होती हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। अब इनके संगत भुजाओं का अनुपात कैसे लिखोगे, कोण तो आपने लिख दिया कि बराबर ऐसे लिखना है, लेकिन भुजाओं का अनुपात देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये वाला भुजा लिख रहा हूँ, कौन सा, AC या AB, कोई भी आप अगर भुजा लिखते हो तो चलिए कोई एक लिखता हूं। पहले देखिए मैं लिखता हूं AB, लिख दिया AB अपान है ना इसकी भुजा, और इसके बटे में होगा इनमें से कोई भुजा। लेकिन इनमें से कौन सी भुजा लिखोगे ये समझिए। देखिए ये जो AB भुजा है वो किसके सामने है, तो Z के सामने है। किसके सामने है, AB भुजा Z के सामने है। ऐसे ही इसमें जो Z के सामने होगा वही इसके अनुपात में होगा। तो Z के सामने कौन सी भुजा है, PR, कौन सी है, PR, तो AB बटे PR। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे ना ये अनुपात ही नहीं लिख पाते हैं, गलत सलत लिख देंगे कि AB के बट्टे में क्या लिख देंगे, PQ लिख देंगे। नहीं, जिस कोण के सामने जो भुजा है वही अनुपात में होगा। तो हमने किसका लिखा है, AB लिख दिया। अब लिखता हूँ BC बराबर में BC। अब BC किसके सामने है, तो X के सामने है। बताइए X के सामने क्या है, P और Q, तो यहाँ पे होगा P और Q बराबर। अब देखिए आगे, अब BC हो गया, उसके बाद क्या है AC है ना, तो AC। अब देखिए AC किसके सामने है, तो आपका Y के सामने। तो Y के सामने क्या है, ये QR, तो नीचे हो जाएगा Q और R। तो ऐसे हम भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। अगर ये भुजाएं का अनुपात अगर बराबर है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनको लिखोगे कैसे। अब लिखना जरूरी है कि इसको लिखोगे कैसे। देखिए समरूप के लिए आपको बता दूं, ऐसे बनाते हैं, समरूप का चिन्ह है। क्या है वो, समरूप का चिन्ह है। और दो त्रिभुज है मेरे पास ABC और PQR, इसे मुझे लिखना हो तो कैसे लिखोगे। देखिए यहाँ पे देखिए ABC, जैसे ये कोण बराबर हुआ है ना वैसे कोण लिखिए। तो लिखूंगा त्रिभुज ABC, समरूप का बना दोगे है ना, कि इस त्रिभुज के बराबर ABC त्रिभुज के समरूप जो है कि ये वाला त्रिभुज है, तो इसको कैसे लिखोगे, RPQ, त्रिभुज RPQ। यानी जो कोण जिसके बराबर है वैसे ही लिखोगे। यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज RPQ है ना। कोण AR के बराबर है, तो देखिए आगे A है तो आगे R है, B के बराबर P था तो B है P है, उसके बाद C के बराबर Q था तो C और Q। तो ये होता है समरूप लिखने का तरीका। यानी दो त्रिभुजों को अगर आपको समरूप लिख के दिखाना हो तो आप ऐसे लिखोगे। तो ये पहली कसौटी यही थी, AAA। समझ में आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए, ये तीनों पॉइंट्स आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा कसौटी देखते हैं। मैं आपको कसौटियाँ धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट इसका लिख दूँ और आपको बता दो कि देखो ये होता है। एक्चुअली मुझे पता है कि बच्चों को एक्चुअली क्या होता है ना कि कम समय में अगर मैं चीज़ों को ज़्यादा बताऊं, फास्ट बताऊं, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, खुद उस पर लागू नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और आप भूल जाओगे। इसलिए मैं बेसिक चीज़ें समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि लड़कों को दिक्कत होगा इसको लिखने में, भुजाओं का अनुपात लिखने में। कोई भी भुजा किसी के अनुपात में भी कर देगा, नहीं, मैं आपको समझाया कैसे करना है। चलिए अब दूसरा कसौटी आपको समझाता हूँ। देखिए पहला कसौटी क्या था, AAA, ठीक है। चलिए अब दूसरा कसौटी क्या है, दूसरा कसौटी है आपका SSS। अब S क्या है, साइड
और साइड। साइड को क्या बोलते हैं? भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। भुजा और भुजा, है ना? भुजा भुजा भुजा। पहले एंगल एंगल एंगल, इसका मतलब कि दो त्रिभुजों में कोण बराबर थे, इसमें क्या बराबर होंगे? भुजाएं बराबर होंगी। चलिए दो त्रिभुज बनाता हूं, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने बना दिया दो त्रिभुज, एक ये नाम दे देता हूं ए बी और सी। एक और त्रिभुज बना देता हूं, ये वाला, ठीक है। चलिए ये बन गया और इसका नाम दे दिया पी क्यू और आर। अब इनमें भुजाएं क्या हैं? तो बराबर हैं। जैसे मान लेता हूं कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। बराबर का मतलब क्या होता है कि बराबर भी होंगी या इसका अनुपात बराबर होगा। समझ में आ गया ना? भुजाएं का एस 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 का मतलब क्या है कि इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा या भुजाएं बराबर होंगी। बात वही हुआ, ठीक है। देखिए अब ये दो एस 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 क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज की, ध्यान सुनिए, यदि दो त्रिभुज की, है ना, दो त्रिभुज की भुजाएं क्या हो? भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो। यदि दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो, ध्यान सुनिए, तो उनके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर दो त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है अगर वो बराबर है तो उनके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी जस्ट इसका उल्टा ये कहता है, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे लिखोगे, ये चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखिए कौन सी भुजा किसके बराबर है ये पहले लिखना जरूरी है। देखिए भुजाओं का अनुपात, है ना, भुजाओं का अनुपात। देखिए अगर मैं स्टार्ट करता हूँ ये ए बी से, क्या करता हूँ? ए बी से, तो ए बी ये तीन डंडी वाला है ना, इसके बराबर तीन डंडी वाला ये पी आर है, तो लिखूंगा ए बी, है ना। क्या लिखूंगा? ये तो चल ही नहीं रहा है, क्या हो गया इसको? तो रुक गया, गड़बड़ हो गया ना, सॉरी, ये तो चल नहीं रहा है। ए बी, है ना, एक मिनट, ठीक है। क्या होगा ये? तो आपका, है ना, लिखूंगा ए बी, क्या हो गया मार्कर को, सॉरी, तो ठीक है। देखिए ये क्या है? ये ए बी। चलिए अब मैं इस ए बी के अनुपात में अगर लिखूंगा, ठीक है, ए बी के अनुपात में लिखूंगा तो अब किसको लिखूंगा? तो देखिए ए बी के अनुपात में ये वाला भुजा जो इसके बराबर होंगे, है ना, या इसके अनुपात में होंगी, तो पी आर, तो लिखूंगा ए बी बटे पी आर बराबर, है ना, ए बी के बटे क्या हो जाएगा? पी आर। ऐसे ही देखिए दूसरी भुजा, ये बी और सी है, तो बी और सी के क्या हो जाएगा? पी और क्यू। देखिए ये और ये भुजा, है ना, अनुपात में है, तो क्या हो जाएगा? बी सी बटे पी क्यू। फिर बराबर में क्या हो जाएगा? देखिए अब ये वाली ए सी और यहाँ पे क्यू आर, तो ए सी बटे क्यू आर। यानी यही कहता है एस 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 नियम कि यदि दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात अगर क्या है? बराबर हैं, तो इनके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब कोण कैसे बराबर होंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। कौन कौन सा कोण किसके बराबर होगा, कैसे लिखना है? भुजा का अनुपात मैंने आपको सिखा दिया, अब कोण समझिए। देखिए जिस भुजा के सामने जो कोण है ना, जिस भुजा के सामने जो कोण है वही कोण इस भुजा के सामने होगा। तो देखिए अगर मैंने ये ए बी लेता हूं, ए बी ये वाला भुजा, तो इसके सामने कौन सा है? कोण सी, तो कोण सी बराबर, अब देखिए ये तीन वाला कहाँ है? यहाँ पे ना, तो इसके सामने क्या है? कोण क्यू। बात समझ में आ गया? चलिए ऐसे ही देखिए, अब एकदम बेसिक सा सुनिए। अब देखिए सी वाला मैंने लिखा था, अब क्या है? यहाँ पे ए वाला, ए वाला किसके सामने है? दो के सामने, तो कोण ए बराबर दो के सामने कौन सा है? इसके सामने कोण आर, ठीक है। अब एक ही बचा है, कोण पी बचा है, और इधर क्या बचा है? कोण बी, है कि नहीं? तो हमने ये लिख दिया कोण। समझ में आ गया कौन सा कोण किसके बराबर होगा? ये आपको समझ में आ गया, भुजाओं के सामने वाला कोण ही होगा। तो ये हो गया हमारा। अब हमें इसको लिखना है कि भैया ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप होंगे। तो समरूप कैसे लिखोगे? अब लिखना इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे ये मैंने लिखा है ना, आप ऐसे ही लिख सकते हो, या मैं
ए से स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? ए से। देखिए लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी। क्या लिखा है? ए बी सी। ऐसे ही मैं ए से स्टार्ट किया तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करूंगा? आगे समरूप वाले में आर से। क्या लिखूंगा? त्रिभुज आर पी और क्यू। इसका मतलब कि ए भुजा आर के बराबर है। देखिए ए भुजा आर के बराबर है, ठीक है। बी पी के बराबर है, बी पी के बराबर है, और सी क्यू के बराबर है, सी क्यू के बराबर में। तो समरूप आप ऐसे लिखोगे, गलती मत करिएगा समरूप लिखते वक्त। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे इसको समरूप को लिखते हुए। चलिए अब देखते हैं तीसरा समरूपता कसौटी क्या है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब तीसरा समरूपता कसौटी क्या है, ठीक है ना। तीसरा क्या है कि अगर, ठीक है, तीसरा यही है कि अगर, चलिए यहां पे लिख देता हूं, शायद 1 मिनट, कुछ ज्यादा ही गीला हो गया है शायद। देखिए तीसरा क्या है? तीसरा है एस ए एस। क्या है? एस ए एस। एस क्या है? साइड, ठीक है। और ए क्या है? एंगल। और फिर एस क्या है? साइड। यानी साइड एंगल साइड, है ना। साइड का मतलब भुजा, कोण और भुजा, है ना। यानी दो त्रिभुज हो, है ना, और दो त्रिभुज हो और उन दोनों त्रिभुज के, है ना, दोनों त्रिभुज के एक एक कोण बराबर हो, है ना। उन दोनों त्रिभुज के एक एक कोण क्या हो? बराबर हो। और उस कोण के पास वाली भुजाएं भी, है ना, कोण के पास वाली जो भुजाएं हैं उनका अनुपात भी क्या हो? बराबर हो। तो वहां पे एस ए एस समरूपता कसौटी लगेगा। यानी टोटल आपको 3 समरूपता कसौटी आपको जानना है और इन्हीं तीनों के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए फिर से बनाता हूं 2 त्रिभुज। एक त्रिभुज ये हो गया, इस बार ऊपर ए लेता हूं, ए बी सी, और एक त्रिभुज ये ले लिया, ठीक है, पी क्यू और आर। मान लेता हूं कि इसमें जो ये बी है ना, ये वाला कोण है ना, किसी त्रिभुज, 2 त्रिभुज है ना, तो किसी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, है ना। यानी कोण बी कोण आर के क्या हो? बराबर हो। और इस कोण से जो लगने वाली जो भुजाएं हैं ना, ये जो आपको भुजाएं दिख रही है, यहाँ पे ये ए बी और यहाँ पे बी सी, और ऐसे यहाँ पे पी आर और यहाँ पे क्यू आर, ये जो भुजाएं हैं ये भी क्या हो? तो आपका इनका जो अनुपात है ये भी बराबर हो। तो ये दोनों त्रिभुज कौन सा होंगी? समरूप होंगी। यानी इसका मतलब क्या है? देखिए जो ये भुजा है ए बी, ध्यान सुनिए, ये ए बी है ना। तो अब देखिए ये ए बी है, तो ए बी, अब देखिए ए बी किसके अनुपात में होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये जो ए बी है वो किसके अनुपात में होगा। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। देखिए जैसे ये ए बी है, तो जो भुजा इसके सामने होगी, जो भुजा इसके अनुपात में आएगी, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 4 लिखा गया होगा तो कहीं ना कहीं 8 होगा, है ना। अगर यहाँ पे 2 लिखा गया होगा तो कहीं ना कहीं 4 होगा। तो हमें दिख रहा है कि 4 है तो 4 दूना 8 है, ये 2 है तो 2 दूना 4 है। हमें दिख रहा है कि यही भुजा इसके भुजा के अनुपात में है, तो खुद वहां पे रहेगा। तो जो भुजा जिसके सामने रहेगी ना, वही भुजा आपको अनुपात में लिख देना है। मतलब कि मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो कोण है वो x है। क्या है ये सॉरी, भुजा जो है, भुजा है ये मान लेता हूं 4 है, और ये भुजा मान लेता हूं 8 है, और ये मान लेता हूं 3 है, तो ये मान लेता हूं 6 है। तो अब यहाँ पे नोट करिए, 6 के दुगुना में 8 है, और सॉरी 4 के दुगुना में क्या है? 8 है, और 3 के दुगुना में क्या है? 6 है। इसका मतलब कि 4 के नीचे ये 8 वाला रहेगा, यानी ए बी के नीचे क्या रहेगा? क्यू आर रहेगा। समझ में आ गया? और बराबर ये क्या है? बी सी, बी सी का कितना होगा? पी और आर। समझ में आ गया? यानी जो भुजाएं रहेंगी हम उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर लेंगे। और जब ये भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है, और कोण भी क्या है? बराबर है। कोण बी किसके बराबर है? कोण आर के बराबर, ये बराबर है। तो अब ये ऐसी कंडीशन है, तो वहां पे जो कसौटी लगेगी वो एस ए एस, यानी समरूपता वाला जो लगेगा ना, एस ए एस, भुजा कोण भुजा वाला जो समरूपता कसौटी है, ये लगाना है आपको। और इसके तहत क्या कहता है कि अगर ऐसा है, इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे?
समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। बात समझ में आ गया? ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो जब ये समरूप होंगे तो इसको लिखोगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिखोगे कैसे? सुनिएगा। तो देखिए, आप एकदम ध्यान से सुनिए, मैं जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। हमें पता है कि बी जो है कि आर के बराबर है, ठीक है। चलिए, बी ये आर, ठीक है। अब देखिए 4 है, तो 4 के बराबर, 4 वाला क्या था? इसके 8 में था ना। देखिए 4 के सामने जो कोण होगा वही 8 के सामने वाला कोण होगा। तो यानी 4 के सामने कोण सी है, तो जो कोण सी है ना वो किसके बराबर होगा? 8 के सामने वाले के, कोण पी, है ना, क्योंकि 4 का ही तो दुगुना था। ऐसे ही 3 के सामने का कोण क्या है? कोण ए। अब ऐसे ही 6 के सामने क्या है? कोण क्यों। यानी आपके सामने b बराबर r तो दिया ही था, तो हमने a बराबर क्यों और c बराबर p निकाल दिया। अब हमें समरूपता लिखना है, यानी समरूप बताना है दोनों त्रिभुजों को। तो कैसे लिख के दर्शाओगे दोनों त्रिभुजों को कि समरूप है? तो देखिए कैसे लिखना है, आप ध्यान सुनिए। अगर आप a से स्टार्ट करते हो तो a b c लिख दीजिए। लिख देता हूँ, त्रिभुज a b c समरूप। अब देखिए a से स्टार्ट किया हूँ इसलिए क्यों, त्रिभुज क्या होगा? क्यों। और b वाला कितना है? कोण r, तो क्यों आर, है ना, क्यू आर और पी, त्रिभुज क्यू आर पी क्या हो जाएगा? ये समरूप हो जाएंगे। यानी ए बी सी क्यू आर पी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। त्रिभुज को लिखना अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये नहीं कि इसमें स्टार्ट कर दिए ए से और दूसरे वाले में स्टार्ट कर दिए कहीं और से, जो मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो ए का कोण क्यू के बराबर है, तो देखिए ए के बराबर क्यू है, बी के बराबर आर है तो बी के बराबर आर है, ठीक है। सी के बराबर पी है, सी के बराबर पी है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। अब जहां से स्टार्ट करोगे इसमें से वैसे ही आपको बना लेना है। ये नहीं कि ए के बराबर, ये ए है आगे तो ए के बराबर क्यू है, तो क्यू से स्टार्ट ना होकर पी से स्टार्ट है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समरूपता कसौटी जो मैंने आपको 3 बताया, इन्हीं तीनों के बेस पे जो प्रश्नावली है 6.3 पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पीछे में जो भी कसौटियां बताया सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा प्रश्नावली 6.3 से। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और कॉन्सेप्ट सीखिए और उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करिए मेरे साथ। मैं आपको हर एक चीज़ सिखाता रहूँगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बस आपको एक ही चीज़ करना है कि कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको चीज़ें कितनी समझ में आई या नहीं भी आई है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।